हरे कृष्णा। पितृपक्ष यानी हमारे पूर्वजों और पितृओं को तर्पण प्रदान करने का, उनका श्राद्ध करने का विशेष समय। ये समय उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का है और ऐसा पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष बस कुछ ही दिनों में आरंभ होने जा रहा है। लेकिन इस श्राद्ध पक्ष को लेकर कई संशय और कई प्रश्न हमारे मन में अक्सर रहते हैं, जैसे कि हमें किस दिन अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अगर घर में कोई पुत्र या पुरुष नहीं है तो क्या स्त्रियां श्राद्ध कर सकती है? श्राद्ध आखिर क्यों करना चाहिए? किस विधि से करना चाहिए? अगर पिता जीवित है तो भी क्या हमें दादा का श्राद्ध करना चाहिए? अगर एक बार गया में जाकर पिंडदान या तर्पण कर लिया है तो क्या उसके बाद श्राद्ध करने की आवश्यकता है? इस पितृपक्ष के दौरान भगवान की पूजा अर्चना की जा सकती है या नहीं? क्या ये श्राद्ध सिर्फ ब्राह्मणों से ही करवाना चाहिए या हम स्वयं भी कर सकते हैं? अगर घर में कोई श्राद्ध के महत्व के बारे में नहीं जानता है तो उसे कैसे समझाएं? घर में अगर 3-4 भाई हैं तो किस भाई को श्राद्ध करना चाहिए? अगर घर में कोई छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कैसे किया जाना चाहिए? अगर अभी अभी घर में किसी की मृत्यु हुई है तो क्या उसका श्राद्ध इस वर्ष कर सकते हैं? अगर हमें अपने पितरों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है तो फिर किस दिन श्राद्ध करना चाहिए? ये और इसके जैसे अनेक प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा। क्या पता आपके किस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ पर मिल जाए। तो चलिए आज का पितृपक्ष से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला वाला ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि श्राद्ध कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर हमने पीछे के वीडियो में भी दिया हुआ था। विष्णु पुराण 3 अंश 13वें अध्याय में भृगुवंशी राजा सगर से कहते हैं, पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा भातृसंततिः स पिंड संततिर्वापि क्रियार्हो नृपजायते। यानी श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई की संतान अथवा सपिंडी की कोई संतान होती है। उनमें से कोई भी नहीं है तो समानोदक कर सकते हैं। उनकी संतान अथवा मातृपक्ष की सपिंड संतान अथवा उनके समानोदक भी श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि दोनों पक्ष का संपूर्ण विनाश हो गया है तो फिर स्त्रियों को श्राद्ध करना चाहिए। यदि कुल में स्त्रियां भी नहीं रही है तो उसके साथियों में से कोई भी प्रेत क्रिया कर सकता है या फिर मृत व्यक्ति के धन से राजा स्वयं ही उसका श्राद्ध करवाए। तो इस प्रकार श्राद्ध की क्रिया परिवार में किसी भी पुरुष को करनी चाहिए। अच्छा, अब इसी से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर घर में पुरुष, पुत्र या भाई ना हो तो क्या स्त्रियां या बेटियां या फिर बहू श्राद्ध कर सकती है? तो इसका उत्तर हमारे शास्त्र देते हुए कहते हैं कि जी हाँ, स्त्रियों को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। लेकिन अगर परिवार में कोई भी पुरुष नहीं है तो स्त्रियों को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी होती है, जैसे कि अगर कोई स्त्री पीरियड्स में या फिर ऋजुकाल में है तो उस समय उसे श्राद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। पीरियड्स के 7 दिनों की शुद्धि के बाद ही ऐसी कोई भी प्रक्रिया करनी चाहिए। श्राद्ध करते समय स्त्रियों को स्वच्छ अवस्था में रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर कुछ शर्तों का पालन किया जाए तो घर में स्त्रियों को भी श्राद्ध करने का अधिकार हमारे शास्त्रों ने दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, क्या अगर पिता जीवित है तो भी आपको अपने दादा का श्राद्ध करना चाहिए? तो देखिए, पिता का श्राद्ध करने का अधिकार सिर्फ पुत्र को होता है और अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री को यह अधिकार मिलता है। लेकिन अगर आपके पिता जीवित हैं तो आपके दादा और परदादा का श्राद्ध सिर्फ और सिर्फ आपके पिता ही कर सकते हैं, आपको नहीं करना है। जब तक आपके पिता जीवित हैं तब तक आपको अपने दादा या परदादा के लिए श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न, क्या गया में एक बार जाकर पिंडदान या तर्पण कर लिया तो उसके बाद प्रतिवर्ष श्राद्ध करने की आवश्यकता है? तो देखिए, कई बार ये सुनने को मिलता है हमें कि एक बार आपने गया में श्राद्ध कर दिया तो बस उसके बाद आपको कोई पितृ कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन ये सत्य नहीं है। गया में पिंडदान करने के बाद भी प्रत्येक वर्ष श्राद्ध के समय में आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ आध्यात्मिक कार्य अवश्य करने चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं होता अपितु लाभ ही होता है। इससे आपके पितृ प्रसन्न ही होते हैं। एक बार गया में श्राद्ध करने से उनका पितृ कार्य संपन्न हो जाता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष उन्हें श्राद्ध अर्पण करने से भी वे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इस बात को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं और दिवाली पर आपको बोनस मिल जाता है तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा बोनस मिलता रहे तो आप कितने प्रसन्न होंगे, है ना?
वैसे भी अगर कोई हमें उपहार दे तो हमें अच्छा ही लगता है। तो उसी प्रकार आप जब प्रतिवर्ष अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं तो वे भी अधिक प्रसन्न होते हैं। 5वां प्रश्न आपका हमें मिला है कि क्या हम पितृपक्ष में घर में पूजा कर सकते हैं। तो पितृपक्ष में हम कोई विशेष यज्ञ, किसी विशेष देवता की पूजा जैसे कि सत्यनारायण की कथा, देवी माँ की कोई पूजा इत्यादि विशेष पूजा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे घर में जो विग्रह हैं उनकी पूजा नित्य प्रतिदिन की जा सकती है। उनकी पूजा बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर में भी जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस समय में अधिक से अधिक हरिनाम का जप कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन भी कर सकते हैं और घर की पूजा छोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रहे कोई विशेष यज्ञ या विशेष पूजा हम ना करवाएं। अगला 6वां प्रश्न आया है कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए या फिर उसकी सबसे सरल विधि क्या हो सकती है। तो देखिए, जब भी आपके पूर्वज की पुण्यतिथि होती है यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन आपको उनका श्राद्ध करना होता है। इस दिन आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करिए और याद रहे सुयोग्य ब्राह्मण यानी जो कुल से ब्राह्मण है, जिसने जनेऊ धारण किया है, जो त्रिकाल संध्या गायत्री करते हैं, जो वैदिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं, जिन्होंने शिखा धारण किया हुआ है और जो स्वयं भगवान के भक्त हैं, जो तपस्वी ब्राह्मण हैं और जो स्वयं किसी नशे या व्यसन में लिप्त नहीं है। इन सभी शर्तों का पालन करने वाले ऐसे ब्राह्मण से ही श्राद्ध विधि करवानी चाहिए। इस विधि में काले तिल जो कि भगवान विष्णु का पसीना माना जाता है, कुशा घास जो कि भगवान हरि के बाल हैं और जल यानी जिसमें भगवान नारायण वास करते हैं, इन सभी मुख्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये सभी चीजें भगवान श्री हरि से जुड़ी हुई है इसलिए वे पवित्र हैं और उनके माध्यम से पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इन वस्तुओं का उपयोग करके जब तर्पण किया जाता है तो ये मंत्र 3 बार बोलते हैं। तस्मै सुधाम तृप्यताम, तस्मै सुधाम तृप्यताम, तस्मै सुधाम तृप्यताम। अर्थात मेरे इस तर्पण द्वारा मेरे पितरों की क्षुधा तृप्त हो जाए। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण विधि नहीं भी करवा सकता तो सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करके पूर्वजों के लिए जल अर्पण भी कर देता है, तब पर भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिलता है तो क्या करें। तो आप स्वयं भी श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। अपने घर में भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग बनाएं। जब वो प्रसाद बन जाए तो अपने पितरों के नाम लीजिए और ये प्रसाद और जल लेकर उपरोक्त मंत्र का उच्चारण फिर से 3 बार करिए और उन्हें अर्पण कर दीजिए। इससे भी वे संतुष्ट हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप आसपास में कोई गाय ढूंढिए, उसे घास के लड्डू बनाकर अपने पितरों का नाम बोलकर एक एक लड्डू उसे खिला दीजिए। इससे भी आपके पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप नदी किनारे जाइए, वहाँ काली चिकनी मिट्टी लीजिए, उसके लड्डू बनाइए, अपने पितरों का नाम लीजिए और दाहिने हाथ के अंगूठे से पानी अर्पित कीजिए और इससे भी वे तृप्त हो जाएंगे। और अगर कोई कहता है कि मेरे पास ये भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कर सकता, किसी के पास धन नहीं है, आसपास में नदी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, तो क्या करें। तो हमारे शास्त्र कहते हैं अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो भी कम से कम किसी एकांत स्थान पर जाइए, अपने पितरों को याद करिए और हाथ ऊपर उठाकर इसी मंत्र का उच्चारण करिए और उन्हें प्रार्थना करिए कि हे पितृगण आप संतुष्ट हो जाइए। इतना कहने से भी वे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में मनुष्य को इस पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। अगर संभव है तो यथोचित शास्त्रोक्त विधि अनुसार ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम स्वयं ही प्रयास करना चाहिए। इस दिन आप गाय को रोटी या घास खिला सकते हैं, आसपास के किसी मंदिर में ब्राह्मण भोज दे सकते हैं या फिर निर्धन और जरूरतमंद को भी भोजन खिलाकर अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। इस दिन आप मंदिर में या किसी ब्राह्मण को सीधा या राशन यानी कि भोजन की सूखी सामग्री का दान देकर भी श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन अपनी अपनी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति अनुसार श्राद्ध करना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। क्या ये श्राद्ध ब्राह्मणों से ही करवाना जरूरी है? तो देखिए, ब्राह्मण का स्थान हमारी वैदिक वर्ण व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमारी समाज व्यवस्था के सिर माने जाते हैं यानी मस्तिष्क। उनके द्वारा समाज में धर्म की स्थापना और पोषण होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं गौ और ब्राह्मणों का रक्षक हूँ।
भगवान श्री हरि ने ब्राह्मणों को एक विशेष शक्ति और कर्तव्य प्रदान किया है, समाज को शिक्षित करने का, धर्म और नीति के मार्ग पर अग्रसर करने का। उन्हें अधिकार दिया गया है कि उनके द्वारा करवाए गए वैदिक अनुष्ठान सीधे भगवान श्री हरि तक पहुंचते हैं, इसलिए भी उनसे वैदिक विधि करवाना आवश्यक है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण का अर्थ क्या है? यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ मात्र जन्म से या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्राह्मण कुल में भी उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं शुद्धता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करता हो, जो स्वयं शिखा और जनेऊ धारण करता हो, जो स्वयं वैदिक नियमों और आदेशों का पालन करता हो, गायत्री करता हो, जिसके स्वयं के कोई गुरु हो और वो गुरु परंपरा से आने वाले प्रामाणिक गुरु होने चाहिए, जिसके अंदर अन्य कोई बुरी आदतें या नशे की लत ना हो, ऐसा ब्राह्मण, जो स्वयं भगवान के ऊपर एक निष्ठ श्रद्धा रखने वाला हो, हरि नाम का जप करने वाला, सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाला पवित्र ब्राह्मण हो, जो सदैव संतुष्ट और परहितकारी हो, इसी को वास्तविक ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को जब आप अपने घर में आमंत्रित करते हैं, वैदिक विधि विधान करवाते हैं, तो आपकी संतानें भी अपनी संस्कृति से परिचित होती है। आपके द्वारा किया जा रहा वैदिक नियमों का पालन और शिक्षा उन्हें भी प्राप्त होती है, और तभी आने वाले समय में वे भी आपकी परंपरा का अनुसरण करते हुए आपको तृप्त करने हेतु श्राद्ध और अन्य वैदिक विधियां करेंगे। अपनी संस्कृति को बचाकर रखना और उसकी वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारी संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उसी पर निर्भर करता है। इसलिए भी अपनी संतानों को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़े रखने के लिए भी घर में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। और हाँ, ये भी सत्य है कि वर्तमान समय में ऐसे शुद्ध ब्राह्मण बहुत कम मिलते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप सबसे सौभाग्यशाली हैं। उन्हें प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक अपने घर पर आमंत्रित कीजिए और उन्हीं से सभी वैदिक विधि करवाइए। हमें ये कहते हुए अत्यंत गर्व और संतुष्टि हो रही है कि ऐसे कुछ ब्राह्मण आपको श्रील प्रभुपाद की सेना यानी कि इस्कॉन में भी मिल जाएंगे। अब लेते हैं 8वां प्रश्न। हमें कमेंट में किसी ने ये पूछा था कि भाई, हम तो इस श्राद्ध के महत्व को समझते हैं, लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानते। उन्हें कई बार समझाया, लेकिन फिर भी वे घर में ब्राह्मणों को आमंत्रित करना और विधि विधान करवाने में कोई श्रद्धा या रुचि ही नहीं रखते। तो क्या किया जाए? तो देखिए, जैसे कि हमने पहले बताया कि श्राद्ध करने की शास्त्रोक्त विधि है, तो उसकी सरल विधि भी है। हमारी वैदिक संस्कृति और शास्त्र अत्यंत बृहद विचारधारा रखने वाले हैं। वे संकुचित मानसिकता से नहीं लिखे गए हैं। इसलिए अगर घर परिवार वाले नहीं मानते हैं तो सबसे पहले उन्हें आप प्रेम से समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए, ये वीडियो उन्हें शेयर करके सुनाकर समझाइए। लेकिन अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो आप सरल विधि कीजिए, जैसे कि किसी ब्राह्मण को दान या भोजन दे दिया, गाय को या किसी पशु को रोटी या घास खिला दिया, मंदिर में जाकर ब्राह्मण भोज दे दिया, या फिर सीधा राशन सामग्री दे दी, उनसे सिर्फ प्रार्थना कर ली इत्यादि। आप जितना भी कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन अपने परिवार के साथ रहकर कीजिए। उनके विरुद्ध जाकर या उन्हें अप्रसन्न करके कोई भी कार्य मत करिएगा। 9वां प्रश्न है, अगर घर में 3-4 भाई है तो किसको श्राद्ध करना चाहिए? तो आदर्श स्थिति ये है कि अगर सारा परिवार एक ही घर में रहता है और एक ही रसोई में उन सभी का भोजन बनता है तो बड़े भाई को ये श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में अधिकतर ऐसा होता नहीं है। अपने काम काज के लिए या पढ़ाई के लिए या फिर व्यवसाय के लिए आज के समय में परिवार अलग अलग स्थानों पर रहने लगे हैं। ऐसे में अगर सभी भाइयों की रसोई अलग अलग है, घर अलग अलग है, तो उन सभी भाइयों को अपने पिता और पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। अगर रसोई अलग से है तो उन सभी रसोई से अपने पितरों के लिए सभी भाइयों के द्वारा श्राद्ध जाना चाहिए। 10वां प्रश्न है कि इन दिनों में पितरों की मुक्ति के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए या फिर कौन सी कथा सुननी चाहिए? तो श्रीमद् भागवतम में वामन देव की कथा आती है, जिसमें भगवान श्री हरि कश्यप ऋषि और माता अदिति के पुत्र वामन देव के रूप में बलि महाराज से संपूर्ण पृथ्वी का दान मांग लेते हैं। इस कथा की फलश्रुति में बताया गया है कि इस कथा का श्रवण या पठन करने से पितरों का भी उद्धार हो जाता है। तो इन दिनों में आप ये पढ़ सकते हैं या फिर इसकी कथा सुन सकते हैं। इसके उपरांत आप भगवत गीता के 15वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवत गीता के सभी अध्याय भी पढ़ सकते हैं।
11वां प्रश्न आया है, क्या छोटे बच्चों के लिए भी पिंडदान या तर्पण क्रिया करनी होती है? तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो बच्चे 2 साल से कम की आयु के थे, जिनका नामकरण नहीं हुआ था, जैसे कि कई बार बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है या फिर जन्म के कुछ ही समय में वो अपना भौतिक देह छोड़ देता है, तो ऐसी अवस्था में उन बच्चों के लिए कोई श्राद्ध या पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए भी श्राद्ध या पिंडदान नहीं होता। उनके लिए सिर्फ जल अर्पण किया जाता है। उनके लिए इन दिनों में दूध का दान देना चाहिए। इससे उनका श्राद्ध पूर्ण हो गया है, ऐसा माना जाता है। लेकिन 16 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए श्राद्ध या पिंडदान विधि की जा सकती है, लेकिन उसमें भी कई नियम और भिन्न भिन्न शर्तें हैं, तो वे आप किसी विद्वान पुरोहित से पूछकर कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है, क्या पिता अपने पुत्र या पुत्री के लिए पिंडदान कर सकता है? तो हाँ, कर सकते हैं। हालांकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी पिता के जीवन में ऐसा अवसर ना आए कि उसे स्वयं अपने ही पुत्र का पिंडदान करना पड़े, लेकिन फिर भी काल और कर्म की गति कोई नहीं जानता। इसलिए अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो भी एक पिता को अपने पुत्र या पुत्री के लिए श्राद्ध या पिंडदान अवश्य करना चाहिए। 13वां प्रश्न आया है कि हमारे दादा या दादी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो क्या इस वर्ष उनका श्राद्ध करना चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। श्राद्ध क्रिया मृत्यु के 1 वर्ष बाद आरंभ होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके किसी संबंधी की मृत्यु इस जुलाई या सितंबर महीने में हुई है तो उनके लिए जो भी अंत्येष्टि क्रियाएं होती हैं वो सभी आपको संपन्न करनी चाहिए, लेकिन उनकी नियमित श्राद्ध क्रिया अगले साल यानी 2025 के जुलाई या सितंबर महीने के बाद से ही शुरू होगी। अगर पिता की मृत्यु अभी हुई है और पिता हर साल दादाजी का श्राद्ध करते थे तो इस बार भी आपको सिर्फ दादाजी का ही श्राद्ध करना है। पिता का श्राद्ध आप अगले साल से करेंगे। 14वां प्रश्न है कि अगर हमें अपने पितरों की मृत्यु तिथि ना पता हो तो कौन से दिन श्राद्ध करना चाहिए? तो अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो सामान्य रूप से महिलाओं के लिए या फिर माताओं के लिए नवमी के दिन श्राद्ध किया जाता है और पुरुषों के लिए द्वादशी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो आप पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी अमावस्या के दिन, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप इन 15 दिनों में किसी भी दिन अपने पितरों को याद करके उनके लिए श्राद्ध क्रिया संपन्न करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक दिन श्राद्ध क्रिया की जाए तभी वे संतुष्ट होंगे। आदर्श स्थिति तो ये होती है कि उनकी मृत्यु तिथि के दिन ही की जाए, लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो आप आगे बताए हुए किसी भी दिन में कर सकते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न था कि अगर किसी के पिता या घर में किसी पुरुष की मृत्यु नवमी के दिन हुई है तो उनका श्राद्ध कब करें, क्योंकि नवमी का दिन तो मातृ श्राद्ध का माना जाता है। तो देखिए, हाँ ये सत्य है, लेकिन ये सामान्य नियम है उन लोगों के लिए जिन्हें अपने माता की मृत्यु तिथि नहीं पता है, वे नवमी के दिन श्राद्ध करते हैं। अगर आपके पिता की मृत्यु तिथि नवमी है तो आपको नवमी के दिन ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। उसी प्रकार अगर किसी की माता की मृत्यु तिथि द्वादशी की है तो भले ही ये पुरुषों के श्राद्ध का दिन है, फिर भी आपको अपनी माता का श्राद्ध द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि आप अपने पितरों की मृत्यु तिथि पर ही श्राद्ध करें। चलिए अब हम आपको कुछ ऐसी बातों के विषय में बताते हैं जो आपको भूलकर भी इस पितृ पक्ष में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये 15 दिनों का समय सिर्फ हमारे पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए समर्पित होता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी नया कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि यज्ञ करवाना, विशेष पूजा करवाना या फिर कोई नई चीजें खरीदना, नए कार्य की शुरुआत करना या फिर नए वस्त्र भी इन दिनों में नहीं खरीदने चाहिए। इन दिनों में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, नया व्यवसाय शुरू करना, नई जमीन या वाहन खरीदना, कोई पेपर्स पर साइन करना, डील करना, ये सारे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से कई बार इसके विपरीत परिणाम देखने को मिले हैं। इसलिए अगर बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है या फिर जिसके बिना बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता, सिर्फ वही चीजें या फिर सामान खरीदना चाहिए। लेकिन जिसके बिना 15 दिन चल सकता है, निकल सकता है, उसे पितृपक्ष के बाद ही खरीदना चाहिए। इन दिनों में स्त्री और पुरुष को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों में गर्भाधान संस्कार भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर किसी बालक का जन्म इस समय में होता है तो उसे भी अशुभ नहीं मानना चाहिए। वे आपके पितरों का आशीर्वाद ही होता है। तो
तो जन्म के बाद अगर 12वें दिन 6ठे दिन नामकरण संस्कार करना है तो वो आप पितृपक्ष में कर सकते हैं, लेकिन विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार या अन्य संस्कार नहीं करने चाहिए। इन दिनों में अधिक से अधिक हरि नाम यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए, अपने लिए भी और अपने पितरों के लिए भी। इन दिनों में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। गाय, ब्राह्मणों और जिन्हें आवश्यकता है ऐसे गरीब लोगों को भोजन, वस्त्र और दान देना चाहिए। दान देने से आपकी लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, अपितु बढ़ती ही है। इसलिए इस समय में खुलकर दान देना चाहिए। अपने आप को अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में व्यस्त रखना चाहिए और मानसिक चेतना को भी शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थे पितृपक्ष से जुड़े आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ होगा। आपके सभी प्रश्नों के संतोषकारक उत्तर हम दे पाए होंगे। अगर ऐसा है तो ये विशेष वीडियो है जिसकी आवश्यकता शायद आपके परिवार वालों को और मित्रों को भी हो सकती है। इसलिए आज तो याद से इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए और उन्हें विशेषकर बताइए कि ये वीडियो जरूर देखें। क्या पता उनके भी किसी प्रश्न का उत्तर उन्हें इसी में मिल जाए। और हमारे इस विनम्र प्रयास में हमारे साथ चलते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का प्रसार सराहनीय लगता है तो आप हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके सहयोग से हमें अपने कार्य को उत्साह और निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलती है और वैदिक धर्म के प्रचार का पुण्य फल आपको भी मिलता है। तो चलिए इन विशेष पितृपक्ष के दिनों को सावधानी से और भक्तिमय रीत से व्यतीत करते हैं और हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। और हम स्वयं ये प्रयास करते हैं कि हमें इस भौतिक देह को त्यागने के बाद पितृ ना बनना पड़े, अपितु हम सिर्फ भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहकर वापस अपने घर ही चले जाएं। हरे कृष्णा।